हो गया था। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इर्तिबाती खवास। इर्तिबाती खवास या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज या इर्तिबाती खवास का मतलब क्या है? ऐसे महलूल के ऐसे खवास जो सिर्फ महलूल में मौजूद मुनहिल के जर्रात पर डिपेंड होना या मुश्तमिल होना। ऐसे महलूल की ऐसी खवास जो सिर्फ मुनहिल के जर्रात पर मुश्तमिल होती है, वो क्या कहलाती है? इर्तिबाती खवास। तो इर्तिबाती खवास कितने हैं? बुखारी दबाव में इजाफी पस्ती। इर्तिबाती खवास 4 हैं। कौन से? फर्स्ट वाला, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, या फिर बुखारी दबाव में इजाफी पस्ती, नुक्ता जोश में इजाफा, नुक्ता इंजमाद में पस्ती, विलोज और या विलोजी दबाव। ये सब जितने भी चारों इर्तिबाती खवास है, ये सिर्फ किसकी वजह से आ रहे? मुनहिल, जब महलूल में मुनहिल के जर्रात जब ऐड करेंगे हम, तो जब क्या हो जाता है, उसका वेपर प्रेशर या फिर उसका क्या है, वो बुखारी दबाव में कमी वाक़ई होती है। जब कभी भी महलिल में मुनहिल ऐड किया जाता, जब उसके बाद क्या होता, उसका बुखारी दबाव में क्या हो जाती? कमी आ जाती। ये सब किससे रिलेटेड है? ये मुनहिल के ऐड होने पर, मुनहिल के जब शामिल करने पर बुखारी दबाव में कमी आती, तो ये जो प्रॉपर्टीज है किसको जाहिर कर रहे हैं लोग? बुखारी दबाव में कमी की वजह से ये जो प्रॉपर्टीज आ रही, उसको क्या बोल रहे हैं? इर्तिबाती खवास। इर्तिबाती खवास क्या है? ऐसे खवास जो सिर्फ मुनहिल के जर्रात पर मुश्तमिल है। एक के बाद एक हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वाला कौन सा है? बुखारी दबाव में इजाफी पस्ती। फर्ज करो ये खालिस महलूल है, खालिस मोहलिल। सपोज इसको क्या ले रहे हैं? ए नाम दिए। क्या नाम दिए? ये ए नाम दिए। इसका क्या है? ये बुखारात है, खालिस मोहलिल है। इसके ऊपर जो दबाव डाल रहे हैं, ये जो इसको क्या बोल रहे हैं? पीए, क्योंकि ये खालिस है इसीलिए इसके क्या लिखे यहाँ पर? पीए नॉट लिखे। और एक है महलूल। महलूल में क्या रहता? मुनहिल प्लस मोहलिल। महलूल कैसा बना? मुनहिल प्लस मोहलिल। तो यहां पर मैं मुनहिल के सालेमात को इस तरीके से लिख रहा हूं। ये क्या है? ये मुनहिल के सालेमात। और यहां पर ये तो मोहलिल कौन सा है? इन्हें तैरान पजीर। मोहलिल कैसा है? तैरान पजीर है। और ये मुनहिल कैसा है? मुनहिल गैर तैरान पजीर। जब कभी भी खालिस मोहलिल या तैरान पजीर मोहलिल में गैर तैरान पजीर मुनहिल मिलाने पर ये जो महलूल का बुखारी दबाव क्या हो जाता? कम हो जाता। क्योंकि अब यहां पर सिर्फ क्या है? मुनहिल के ही, मोहलिल के ही जर्रात क्या? क्योंकि ये तो क्या है? तैरान पजीर है। ये क्या है? गैर तैरान पजीर है। ये लोग क्या रहते हैं? गैस बन के नहीं उड़ सकते, क्योंकि ये लोग क्या है? गैर तैरान पजीर है। तो इसी वजह से क्या है, यहाँ पर कितने थे सालेमात? ज्यादा सालेमात दबाव डाल रहे थे। इसका खालिस मोहलिल का बुखारी दबाव ज्यादा था। यहाँ पर क्या है? महलूल में इसका बुखारी दबाव क्या हो गया? कम हो गया। क्योंकि इस सतह पे क्या आ गए? पहले ये सतह पे सपोज ये पूरी सतह पे क्या थे? खाली मोहलिल के सालेमात थे। लेकिन अब ये सतह पे क्या है? मोहलिल के सालेमात भी है, साथ में क्या है? मुनहिल के सालेमात भी है। तो लिहाजा उड़ रहे कौन? खाली मोहलिल वाले उड़ रहे हैं, मुनहिल वाले नहीं उड़ रहे। तो लिहाजा इसका क्या है? इसको बुखारी दबाव की क्या लेंगे हम? पीए ले लेंगे। तो खालिस मोहलिल का बुखारी दबाव पीए नॉट है। और महलूल में मोहलिल का बुखारी दबाव कितना है? पीए। तो हम जानते हैं, ये फिगर से, ये डायग्राम से अपने को खुद मालूम हो जा रहा कि क्या है? पीए नॉट ग्रेटर देन पीए। क्योंकि इसका बुखारी दबाव क्या है? इसके बुखारात ज्यादा है। जिसके जितने ज्यादा बुखारात, उसका उतना ज्यादा बुखारी दबाव। इसके बुखारात कम, बुखारी दबाव भी कम। तो यहां से मालूम हो गया ना, पीए नॉट क्या है? पीए से ज्यादा है। यहां तक ये। फिर उसके राउल्ट क्या बोला? राउल्ट का कुलिया क्या था अपने पास? किसी भी गैस का बुखारी दबाव क्या है? किसके रास मुतनासिब है? कसरी मोल के रास मुतनासिब है। तो अब हम देखेंगे
राउल्ट के मुताबिक, राउल्ट के मुताबिक क्या है, पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सए। वही है ना, राउल्ट के मुताबिक किसी भी गैस का बुखारी दबाव या जज़वी दबाव किसके रास्त मुतनासिब है, उसमें मौजूद कसरी मोल के रास्त मुतनासिब है। अब ये पीए, अब ये साइन हटना, प्रोपोर्शनैलिटी अगर हटाना हो तो क्या करना पड़ता अपने को, कुछ ना कुछ एक मुस्तकिल ले रहे हैं। वो मुस्तकिल क्या ले रहे हैं हम, पीए नॉट, क्योंकि ये खालिस है तो इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू रहती है, इसलिए इसको क्या ले रहे हैं, पीए नॉट ले रही है। ये यहां तक ये आ गया। अब हम क्या जानते हैं, डेल्टा पी, ये जो बुखारी दबाव में जो कमी आ रही, बुखारी दबाव में कमी को किससे जाहिर कर रहे हैं, डेल्टा पी से जाहिर कर रहे हैं। बुखारी दबाव में कमी को किससे जाहिर कर रहे हैं, डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या था, क्योंकि आमतौर पे जो भी कमी है या फिर जो चेंजेस है कैसा लिखते हैं अपन, डेल्टा पी लिख रहे हैं। तो उसमें क्या करना, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना। तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू कौन सी है, क्योंकि इसकी ज्यादा है ना वैल्यू, ये ज्यादा है ये कम है, तो यहाँ पर क्या है, पी ए नॉट माइनस पी ए, यही हुआ ना। डेल्टा पी क्या है, बुखारी दबाव में कमी। ये उसको इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोल रहे हैं इसको, सिंपली इसको एलवीपी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको, एलवीपी, या फिर बुखारी दबाव में कमी। किससे जाहिर कर रहे हैं इसको, डेल्टा पी से। तो यहां पर क्या है, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस, पी ए की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, पी ए की जगह में पी ए नॉट इंटू एक्स ए, पी ए नॉट इंटू एक्स ए। डेल्टा पी इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स ए। तो यहां पर पी ए नॉट कॉमन ले सकते हैं ना अपन, पी ए इज इक्वल, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी ए नॉट कॉमन ले लिए तो 1 माइनस एक्स ए। ये क्या हुआ, 1 माइनस एक्स ए। अब यहां पर इसको अगर नीचे भेज दिए तो डेल्टा पी बाई पी ए नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। ये क्या हुआ, यहां तक आए। लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी महलूल का कसरी मोल, जुमला महलूल का कसरी मोल क्या है, जुमला महलूल का कसरी मोल किसके बराबर है, इकाई के बराबर है। तो इससे हम क्या लिख रहे हैं, एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए लिख लिए। तो ये जो 1 माइनस एक्स ए की जगह में क्या लिख लेना अपन, एक्स बी। तो डेल्टा पी बाई पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। ये क्या था, ये जो निस्बत है, किसकी निस्बत है, ये बुखारी दबाव में कमी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और खालिस बुखारी दबाव, किसका, मोहलिल का खालिस बुखारी दबाव के बीच में निस्बत क्या है, ये बुखारी दबाव में कमी और खालिस मोहलिल का बुखारी दबाव की जो निस्बत है, वो निस्बत को क्या बोल रहे हैं हम, RLVP। क्या है ये, बुखारी दबाव में इजाफी पस्ती। किसके, बुखारी दबाव में इजाफी पस्ती किसके बराबर है, ये बी क्या है, ये मुनहिल के कसरी मोल के बराबर है। RLVP क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, या फिर इजाफी बुखारी दबाव में इजाफी पस्ती किसके बराबर है, मुनहिल के कसरी मोल के बराबर है। अब यहां से इसकी मदद से हमारे को मालूम क्या करने का है, मॉलिक्यूलर वेट मालूम करने का है। RLVP की मदद से या बुखारी दबाव में इजाफी पस्ती की मदद से क्या मालूम करने का है, मुनहिल का सालिमी वजन मालूम करने का है। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, कारामत हो रही, हल्का या महलूल, कौन सा महलूल,
हल्का या महलूल। हल्का या महलूल किसे किसे बोल रहे हैं? ऐसे महलूल जिसके अंदर मोहलिल की तादाद क्या रहना, ज्यादा रहना, और मुनहिल की तादाद क्या रहना, बहुत कम रहना, तो उसको क्या बोल रहे हैं? हल्का या महलूल। जैसा कि हम कोई चीज हल्का रहे, हल्का रहे का मतलब क्या है? पानी ज्यादा डालते ना, पानी जब ज्यादा डाल रहे हैं तो उसको क्या कर, वो हम पानी डालने के अमल का नाम क्या है? हल्काना है। तो ये ऐसे महलूल जिसके अंदर क्या है? मुनहिल बहुत कम, मोहलिल क्या है? ज्यादा हो जाना, उसको क्या बोल रहे हैं? हल्का या महलूल। हल्का या महलूल के लिए यहाँ पर क्या है? मुनहिल क्या है? Na क्या है? मोहलिल के सालेमात की तादाद। आमतौर पर ये महलूल बना, महलूल में क्या है? ये जो मोहलिल है ये क्या है? मुनहिल है। तो यहाँ पर क्या है? मुनहिल की तादाद क्या है? कम है, मोहलिल की तादाद ज्यादा है। तो लिहाजा तादाद कम है मतलब इसके नंबर ऑफ मोल्स भी क्या है? मुनहिल के मोल्स की तादाद भी क्या है? कम है, मोहलिल के मोल्स की तादाद ज्यादा है। तो लिहाजा ऐसा लिखने के बजाय सिंपली क्या लिखे हम? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बहुत ज्यादा है किसके मुकाबले में? एनबी का। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये हल्का या महलूल है। कौन सा महलूल है ये? हल्का या महलूल। हल्का या महलूल में मोहलिल ज्यादा रहता, मुनहिल कम रहता। तो अब यहां पर x डेल्टा p बाई पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। तो ये एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन, कसरी मोल। किसका? बी का कसरी मोल। बी क्या है? मुनहिल का कसरी मोल। कैसा आता मुनहिल का कसरी मोल? डेल्टा p बाई पी ए नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ये क्या है? बी के कसरी मोल, बी के मोल्स की तादाद बटे जुमला महलूल में मोल्स की तादाद का निस्बत को क्या बोल रहे हैं? कसरी मोल बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ये आ गया। क्योंकि क्या है यहाँ पर? एनबी क्या है? एनबी क्या है? बहुत छोटा है ना, किससे? एनए से। इसीलिए इसको डिनोमिनेटर से क्या कर दे रहे हैं हम? नजरअंदाज कर दे रहे, नेग्लेक्ट कर दे रहे। डेल्टा बी बाई पी ए नॉट इज इक्वल टू एन बी बाई एन ए। क्योंकि ये बहुत छोटा है ना, इन्हें बहुत ही छोटा, इसीलिए इसको डिनोमिनेटर से निकाल ले भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसको यहां से निकाल दिए। तो अब क्या हुआ यहाँ पर? एन ए एन बी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स कैसा लिखते हैं? नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, यही है ना। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या है? मोल्स की तादाद क्या है? वजन बटे सालमी वजन। तो अब यहां पर कैसा लिख रहे हैं? डेल्टा पी बाई, ये क्या है? फार्मूला है डेल्टा पी बाई पी ए नॉट इज इक्वल टू एन बी क्या है? वेट ऑफ बी बाई एन बी क्या? वेट ऑफ बी बाई बी का ही सालमी वजन, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट बाई एन ए क्या है? वेट ऑफ ए बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। तो अब इसको ऊपर ले क्या बन जाता है? इन्हें डेल्टा पी बाई पी ए नॉट इज इक्वल टू वेट ऑफ बी बाई वेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी इनटू ए बाई, हो गया। अब क्योंकि हमारे को क्या मालूम करना है? किसका वजन मालूम करना है? मुनहिल का वजन मालूम करना है, या मुनहिल का सालमी वजन। अब ये फार्मूले से हम कौन सा भी क्या कर रहे हैं? मालूम कर सकते। तो अब इसको क्या कर रहे हैं? एमबी मालूम करने का है अपने को। एमबी क्या है यहाँ पर? मुनहिल का सालमी वजन, मुनहिल का वजन, मुनहिल का सालमी वजन, मोहलिल का सालमी वजन और मोहलिल का क्या है? वजन है। अब अपने को अगर लेना है तो पहले क्या कर रहे हैं? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाता है यहाँ पर? डेल्टा पी एम बी डब्ल्यू ए इज इक्वल टू पी ए नॉट डब्ल्यू बी और एम ए। ये होगा, होना क्या है अपने को? एम बी होने का है पी ए नॉट डब्ल्यू बी एम ए बाई डेल्टा पी। क्या आपको क्या होने का है यहाँ पर? ये क्या है? सालमी वजन मालूम कर सकते। किसका? मुनहिल का सालमी वजन। तो ये जिसकी मदद से
बुखारी दबाव में इजाफी पस्ती की मदद से हम लोग क्या मालूम कर सकते हैं, सलमी कमियत या फिर मुनहिल का सालमी वजन मालूम कर सकते हैं। किसकी मदद से? बुखारी दबाव में मुनहिल का सालमी वजन मालूम कर सकते। अब यहां पर क्या है, PA0 क्या है? PA0 क्या है? यहां पर खालिस मोहलिल का बुखारी दबाव। WB क्या है? मुनहिल का वजन। MA क्या है? मोहलिल का सालमी वजन। डेल्टा P क्या है? डेल्टा P क्या है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। LVP बुखारी दबाव में कमी। और यहां पर क्या है? यहां पर WA क्या है? मोहलिल का वजन है। MB क्या है? मुनहिल का सालमी वजन। दूसरी खासियत कौन सी है? दूसरी प्रॉपर्टी का नाम क्या है? नुक्ता-ए जोश में इजाफा या फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट या नुक्ता-ए जोश किसको बोलते हैं? नुक्ता-ए जोश का मतलब क्या है? वो टेम्परेचर, वो तपिश जिसमें महलूल का बुखारी दबाव 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाना। तो यहां पर क्या है, ऐसा कि एक महलूल ले लिए, महलूल को क्या कर रहे हैं, यहां पर गर्म कर रहे हैं। तो ये बाहर ये जो माहौल का जो ये माहौल है ना, ये माहौल में कितना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? 1 atm। 1 atm। तो जब ये यहां का इसके ऊपर जो दबाव पड़ रहा, यहां पर गर्म करे तो यहां पर क्या है, बुखारात बन रही। बुखारात बन रही तो क्या वेपर प्रेशर हो रहा है। ये जो बुखारात ये सतह पर दबाव डाल रहे हैं, इसकी ये जो दबाव अगर ये क्या है 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जा रहा, तो वो उसको क्या बोल रहे हैं? बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा तपिश, द टेम्परेचर एट विच क्या है यहाँ पर? ऐसा महलूल, वो तपिश जिस पर महलूल का बुखारी दबाव, 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसको क्या बोल रहे हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोल रहे हैं। तो अब जाहिर बात है, जब सेम ये क्या है? खालिस मोहलिल है। खालिस मोहलिल है मतलब क्या है? इसके क्या है? बुखारात ज्यादा रहते। ये लोग क्या कर रहे हैं? दबाव डाल रहे हैं। जब इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका वेपर प्रेशर बुखारी दबाव ज्यादा है, तो जब बुखारी दबाव ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? इसका कम हो जाता। अगर बुखारी दबाव ज्यादा है किसी भी मोहलिल का या किसी भी माया का, अगर बुखारी दबाव ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? उसका कम रहता। अब यहां पर क्या है? महलूल है। महलूल में क्या क्या है? मुनहिल प्लस मोहलिल। अब यहां पर क्या है? इसके सालेमात, क्योंकि इसके सालेमात ज्यादा थे, ज्यादा वेपर प्रेशर था, इसका क्या वेपर प्रेशर क्या है? कम है। तो लिहाजा अगर वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता? बढ़ जाता। जब कब ये कौन सा है? मोहलिल है ना, यहाँ पर ये कौन सा है? महलूल। तो देखा गया कि खालिस मोहलिल का बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता? कम रहता। किसके मुकाबले? महलूल का बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता? बढ़ जाता। क्यों? क्योंकि महलूल में बुखारी दबाव कम रहने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट या नुक्ता जोश क्या बन जाता? बढ़ जाता। तो इसीलिए क्या है यहाँ पर एलिवेशन का मतलब क्या है? इजाफा है। नुक्ता जोश में इजाफा कब हो रहा? नुक्ता जोश में इजाफा जब तैरान पजीर मोहलिल में गैर तैरान पजीर मुनहिल मिलाने पर महलूल का जो बॉइलिंग पॉइंट, जो महलूल का जो क्या है नुक्ता जोश में जो इजाफा हो रहा, किसकी वजह से हो रहा? मुनहिल के ऐड करने की वजह से इजाफा हो रहा, तो उसको क्या बोल रहे हैं? नुक्ता जोश में इजाफा। यहां पर अब ये क्या है? खालिस मोहलिल। ये क्या है? महलूल। तो अब ये ग्राफ से हम नुक्ता जोश में इजाफा कैसा हो रहा यहां देखेंगे। खालिस मोहलिल में क्या रहता है? ये जो एक्स वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है? वाई महवर पे क्या है? दबाव, वेपर प्रेशर ले रहे हैं। और एक्स महवर पे क्या ले रहे हैं? हम तपिश ले रहे हैं। एक्स महवर पे क्या ले रहे हैं? तपिश ले रहे हैं। वाई पे क्या ले रहे हैं? वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर खालिस मोहलिल का
वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा वेपर्स है तो ज्यादा प्रेशर बनेगा। तो खालिस महलूल, ये सपोज यहां पर ले लिए इसको, खालिस महलूल का वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है। सपोज यहाँ पर तपिश 0 डिग्री है, 25 डिग्री है, ये चाहे तपिश बढ़ते जाए। तो यहाँ पर 25 डिग्री पे इसका सपोज वेपर प्रेशर यहाँ पर है। जैसा जैसा तपिश में इजाफा होते जा रहा, तपिश क्योंकि ये तपिश अगर बढ़ा रही तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, इसका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाता है, बुखारा ज्यादा बनते और प्रेशर भी ज्यादा होता। तो तपिश के बढ़ाने से वेपर प्रेशर भी क्या हो जाता, बढ़ जाता। तो अब यहाँ क्या कर, जैसे तपिश में इजाफा होते जा रहा, वेपर प्रेशर भी क्या होता जा रहा, बढ़ जा रहा। लेकिन एक ऐसा मुकाम आ जा रहा, एक ऐसा मुकाम है जहां पर वेपर प्रेशर क्या है, किसके बराबर हो जा रहा, वो किसके बराबर है वेपर प्रेशर, यहाँ पर आके, यहाँ पर एक रुक गया, यहाँ पर आके पानी क्या हो रहा, बॉइल होना शुरू हो रहा। तो ये जो प्रेशर है, ये जो तपिश है, इसको ये जो इसको क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर सपोज एक लाइन खींच लिए हम, ये 1 एटमॉस्फेयर, इसको क्या ले रहा नाम, यहाँ पर आ गया। ये जैसा जैसा तपिश में इजाफा होता जा रहा, वेपर प्रेशर में भी क्या होता जा रहा, इजाफा हो जा रहा। होते 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 यहाँ पर ये हालत पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। क्या होगा, तवाजुनी हालत क्या हो गई, यहाँ पर इसकी वाक़ई हो गई। यहाँ पर पानी क्या हो रहा, जो मोलिक क्या हो रहा, उबलना शुरू हो रहा। ये पॉइंट को क्या बोल रहे हैं, 1 एटमॉस्फेयर। कब उबल रहा है यहाँ पर, ये जो यहाँ पर क्या है 1 एटमॉस्फेयर के बराबर है, तभी यहाँ पर क्या हो रहा, मोलिक उबल रहा। तो ये जो तपिश है कहां पर उबल रहा है, ये तपिश को क्या बोल रहे हैं, टी। सपोज ये इसको क्या ले रहे हैं हम, बॉइलिंग पॉइंट है ना, तो यहाँ पर टीबी नॉट, क्योंकि खालिस मोलिन है ना, तो इसको क्या बोल रहे हैं, टीबी नॉट। क्योंकि खालिस महलूल कितने पे उबल रहा, ये टेम्परेचर पे ही नहीं उबल रहा। ये तो यहाँ पर खालिस का हो गया। अब क्या है, महलूल की बात कर रहे हैं। महलूल में क्या है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर पे इसका दबाव क्या था, बुखारी दबाव क्या था, कम था ना, इसका कम है, मतलब नीचे से लेना ना इसको, ये बुखारी दबाव कम है 25 डिग्री पे महलूल का। ये किसका है, ये मोहलिल का है। बुखारी दबाव क्या था, कम था। जैसे जैसे इसका भी टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने से क्या हो जा रहा, इसका भी बुखारी दबाव बढ़ जा रहा। तो एक ऐसा मुकाम आ रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर इन्हें उबलना शुरू हो रहा। महलूल क्या हो रहा, उबलना शुरू हो रहा। कब उबल रहा है ये महलूल, जब इसका ये जो बुखारी दबाव किसके बराबर हो गया, 1 atm के बराबर होगा। तो इन्हें भी क्या हो रहा, उबलना शुरू हो रहा। तो उबलना शुरू हुआ, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन, इसका टेम्परेचर देख रहे हैं, कौन से टेम्परेचर उबल रहा है इन्हें, ये। तो ये क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है। किसका बॉइलिंग पॉइंट है, ये किसका, महलूल का बॉइलिंग पॉइंट है। ये किसका है, बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर पहले क्या था, यहाँ पर पहले इसका बॉइलिंग पॉइंट खालिस का ये कम था, महलूल का ज्यादा है। तो ये जो डिफरेंस है क्या है, यहाँ पर नुक्ता जोश में इजाफा किससे जाहिर कर रहे हैं, इसको डेल्टा टीबी से जाहिर कर रहे हैं। ये जो नुक्ता इतना जो बढ़ गया ना, ये किसकी वजह से बढ़ा, मुनहिल के सालेमात इसमें रहने की वजह से इजाफा हुआ। किसका इजाफा हो गया, बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा हो गया। तो यहां पर ये क्या है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या है, यहां पर नुक्ताए जोश में इजाफा। क्या है ये, डेल्टा टीबी क्या है, नुक्ताए जोश में इजाफा। कैसा मालूम कर रहे हैं इसको, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, आमतौर पे क्या करना है, जब डिफरेंस आ रहा कैसा निकालते हैं, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू निकालना। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, डेल्टा टीबी माइनस डेल्टा टीबी नॉट। ये आ गया, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी माइनस टीबी नॉट। ये जो डेल्टा टीबी आया, ये क्या है, डेल्टा टीबी क्या है, ये महलूल का बॉइलिंग पॉइंट है। महलूल का बॉइलिंग पॉइंट किसकी वजह से आया, किसकी वजह से बढ़ा, किसकी वजह से बढ़ा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट या फिर मुनहिल के इर्तिकास के रास मुतनासिब है। नहीं, ये जो टीबी आया, जो भी ये बॉइलिंग पॉइंट आया, किस क्या डालने से बढ़ गया इन्हें, क्योंकि किसके रास मुतनासिब है, मुनहिल का इर्तिकास जितना ज्यादा रहेगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इर्तिकास के लिए वर्ड इस्तेमाल क्या कर रहे हैं हम, एम, स्मॉल एम क्या है यहाँ पर, मोलैलिटी। तो यहाँ पर टीबी इज इक्वल टू, अब ये हटाना बोलते क्या लिखना पड़ता, एक नया क्या लिखे अपन, कांस्टेंट के बी बोल के नया लिखे, टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। ये के बी क्या है, के बी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एलिवेशन है, ये तो क्या बोल रहे हैं इसको, मोलार एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोल रहे हैं इसको,
मोलार एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसको क्या बोले, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोल रहे हैं इसको, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलार एलिवेशन कांस्टेंट। अब TB इज इक्वल टू क्या है, KB इंटू M क्या है, वेट ऑफ, M क्या है, मोलालिटी का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स बाई वेट इन kg, वही है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वेट इन kg। लेकिन अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे मालूम कर रहे हैं, TB इज इक्वल टू KB इज इक्वल टू वेट ऑफ B बाई, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B है ना, यहाँ पर B क्या है, यहाँ पर B, यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर हम ले लिए, A क्या है, मुनहिल ले लिए, मोलिल ले लिए, और B क्या है, मोलिल। वेट ऑफ B बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B इंटू द वॉल्यूम इन kg, या फिर TB इज इक्वल टू KB वॉल्यूम वेट ऑफ B बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B इंटू वेट इन ग्राम्स इंटू 100,000। ये क्या था, ये TB का मालूम करें। अब इसकी मदद से हम क्या मालूम करना है, ये क्या है, TB क्या है, महलूल का बॉइलिंग पॉइंट, महलूल का बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू क्या है, KB इंटू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स। ये जो डेल्टा TB लिख रहे हैं, क्योंकि चेंज इन जो भी क्या आ रही है, TB जो चेंज इन टेम्परेचर, ये जो बॉइलिंग पॉइंट में जो इजाफा है, किसके राशि मुतनासिब है, इन्हें बॉइलिंग पॉइंट का जो इजाफा है इर्तिकास के, मुनहिल के इर्तिकास के राशि मुतनासिब है। तो लिहाजा डेल्टा TB सब जगह क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर डेल्टा TB किसके राशि मुतनासिब है, यहाँ पर इसके राशि मुतनासिब है। अब इसकी मदद से हम क्या ले रहे हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट। ये अगर मालूम करना है हमको तो कैसा मालूम करना है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको मालूम कर सकते हैं। तो ये फार्मूले से वेट ऑफ क्या है मालूम, सॉल्यूट भी हम मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या था, नुक्ता-ए जोश में इजाफा क्या है, नुक्ता-ए जोश में इजाफा क्या हो रहा है, जब कभी भी मुनहिल ऐड कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, उसके बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा हो जाता। तो ये बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा ये ग्राफ की मदद से हम मालूम कर सकते हैं। क्या है यहाँ पर, खालिस मोहलिल का बुखारी दबाव क्या बोल रहे हैं, ज्यादा रहता। तो जैसे जैसा टेम्परेचर बढ़ते जा रहा, बुखारी दबाव बढ़ते, एक ऐसा मुकाम आ रहा जहां पर इन्हें बॉइल हो रहा, तो यहाँ पर ये इसको क्या बोल रहे हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट बोल रहे हैं, TB नॉट बोल रहे हैं, क्योंकि खालिस है इसलिए इसको TB नॉट बोल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट महलूल का क्या है, कम रहता पहले, जैसे जैसा गर्म करते जा रहे हैं उसको क्या हो जा रहा, यहाँ पर इन्हें बॉइल हो रहा, इसका टेम्परेचर क्या है, TB नॉट बोल रहे हैं। क्योंकि डेल्टा T क्या है, डेल्टा TB क्या है, नुक्ता जोश में इजाफा। नुक्ता जोश में इजाफा क्या बोल रहे हैं, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को निकाल दे रहे हैं। तो डेल्टा TB, ये जो डेल्टा TB क्या है, नुक्ता जोश में इजाफा किसकी वजह से हो रहा, मुनहिल के इर्तिकास की वजह से हो रहा। तो मुनहिल का इर्तिकास क्या है, मोलालिटी ले रहे हैं। मोलालिटी होता यहाँ पर हटा, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी हटाना बोलते क्या लिखना पड़ता है, यहाँ पर एक कांस्टेंट लिख रहे हैं। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M क्या है, वेट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट इन kg। अब इसको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख रहे हैं, और वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम वेट इन kg। अब इसको डेल्टा TB KB, अब अगर इसको kg में अगर इसको अगर कन्वर्ट करना है ग्राम्स में तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करना।